अब विद्युत पद्धति का 18वां श्लोक पढ़ लेते हैं। 17वें श्लोक में आचार्य भट्टाचार्य ने विद्या को सबसे बड़ा आभूषण मनुष्य का बताया है। इसमें भी उन्होंने विद्या की उपयोगिता ही, विद्या की महानता ही स्थापित की है। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्य स्थिराजीन किम्। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। अब पहले देही नाम को रखेंगे, पहले पाद के यहाँ से देही नाम क्षांति ही, देही नाम क्षांति ही, देही नाम क्षांति ही अस्ति चेत् चेत् कवचेन कवचेन किम क्रोधः। अब यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं क्रोधः, क्रोधः क्रोधः चेत् अस्ति अरिभिः अरिभिः किम। ये हो गया पहले पाद की पहली लाइन। अब ज्ञाति ही, ज्ञाति ही चेत् अस्ति अनलेन किम। अब यहाँ पे यदि सुहृत्, यदि सुहृत् अस्ति दिव्यौषधैः किम फलम। ये फलम को यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, फलम। अब यहाँ पे इस पाद पे आएंगे, तीसरे पाद पे। यदि दुर्जनाः, यदि दुर्जनाः सन्ति, यदि दुर्जनाः सन्ति सर्पैः किम। और फिर यहाँ पे यदि अनविद्या, अनविद्या, अब विद्या को उठा के रखेंगे, अनविद्या विद्या अस्ति, फिर यहाँ पे धनैः किम, धनैः किम। अब यहाँ पे व्रीडा, व्रीडा अर्थात लज्जा, व्रीडा चेत् अस्ति भूषणैः
किम। अब यदि सुकविता, सुकविता को रखेंगे, सुकविता अस्ति तरही, तरही को ब्रैकेट में रखेंगे, तरही राज्येन किम। यहाँ पे विद्या की प्रधानता की स्थापना की है और क्वेश्चन मार्क करते हुए, प्रश्न करते हुए उन्होंने उसकी महत्ता की स्थापना की है। अब इसका अर्थ यहीं पे लिख दे रही हूँ। देहिनाम, यह षष्ठी बहुवचन का शब्द है। देहिन नकारांत शब्द है, ये षष्ठी बहुवचन का शब्द है। शांति ही, यह इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा एक वचन में है। चेत ये अव्यय है। कवचेन ये तृतीया एक वचन का शब्द है, पुल्लिंग में। क्रोध प्रथमांत है, पुल्लिंग में। अरिभि ही ये पुल्लिंग में है, तृतीया बहुवचन का शब्द है। ये अस्ति क्रिया है। ये सब ये चेत, चेत जहाँ भी आ रहा है अव्यय है। किम भी अव्यय है। ज्ञाति ही, ये ज्ञाति ही यह पुल्लिंग में है, इकारांत प्रथमा एक वचन का शब्द है। चेत अस्ति। अनलेन, यहाँ पे भी अनलम तृतीया एक वचन का शब्द है, ये नपुंसक लिंग में है। किम, यदि ये सब अव्यय हैं। सुरहित प्रथमांत है, दिव्यौषधि है, यह तृतीया बहुवचन में है, पुल्लिंग में है। किम फलम, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, प्रथमांत में। दुर्जनाः यह पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन का शब्द है। सर्पई है, पुल्लिंग है, तृतीया बहुवचन का शब्द है। किम, यदि ये सब अव्यय हैं। अनुविद्या, ये प्रथमांत है दोनों, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। विद्या है, धनई है, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, तृतीया बहुवचन में बन रहा है। व्रीडा प्रथमांत है। भूषणई है, पुल्लिंग है, तृतीया बहुवचन में। सुकविता प्रथमांत है, स्त्रीलिंग में। राज्येन ये पुल्लिंग में है, तृतीया एक वचन का शब्द है। इस तरह से अब इसका अर्थ यहीं पे लिख दे रहे हैं। देहिनाम मनुष्यों के पास यदि क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता, कवच की क्या आवश्यकता। क्रोध है, क्रोध है तो, क्रोध है तो शत्रुओं की क्या कमी, यदि, अब यहाँ पे बंधुजन हैं, स्वजन जिनको कहते हैं, बंधुजन हैं तो ज्ञाति ही, बंधुजन हैं, बंधु है तो, बंधु है तो आग की क्या आवश्यकता। अब यहाँ पे यदि मित्र हैं, सच्चे मित्र जिनको कहते हैं, यदि मित्र हैं, यदि मित्र है या मित्र हैं तो दिव्य औषधियों की क्या आवश्यकता।
दिव्य औषधियों से क्या फल है? यदि दुर्जन आपके पास हैं, यदि दुर्जन हैं तो सर्पों की क्या कमी? यदि निष्कलंक विद्या है किसी के पास भी, विद्या है तो धन की क्या कमी? लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता? यदि काव्य क्षमता है, काव्य करने की क्षमता जिसके पास है, तो फिर राज्य की या आश्रय की क्या आवश्यकता? सारे अर्थ निकल आए क्रम से। श्लोक काफ़ी सरल है, वैदर्भी रीत में है इसलिए सरल है। वैदर्भी रीत की ये खासियत है कि यहाँ पे वाक्य जो है छोटे छोटे वाक्यों में कवि लोग श्लोक रचना करते हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। मनुष्यों के पास यदि क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता? क्रोध है तो शत्रुओं की क्या कमी? बंधु बांधव अर्थात स्वजन जन आपके पास हैं तो आग की क्या आवश्यकता? वो आग लगाते रहेंगे। और यदि मित्र हैं, यदि सच्चे मित्र किसी के पास हैं तो दिव्य औषधियों से क्या फल है, उनका क्या प्रयोजन है? यदि दुर्जन आपके आसपास हैं या दुर्जन आपके संपर्क में हैं, आपको प्रताड़ित करने के लिए हैं, तो सर्पों की क्या आवश्यकता? वो सर्प का ही काम करते हैं। यदि निष्कलंक विद्या आपके पास है, मनुष्य के पास है, तो धन की क्या कमी उसके लिए? लज्जा यदि किसी के पास या मनुष्य के पास लज्जा है तो आभूषण की क्या आवश्यकता? यदि काव्य क्षमता है किसी के पास भी, यदि काव्य करने की क्षमता है तो किसी राज्य की या राज्याश्रय की क्या आवश्यकता है? अब इसका व्याकरण देखते हैं। अब इसका व्याकरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे समास है सुहृद शोभनम हृदयम यस्य सह सुहृद। प्राति बहुव्रीहि समास बन रहा है यहाँ पे। अनवद्या न अवद्या अनवद्या, यहाँ पे न यह तत्पुरुष बन रहा है। सुकविता शोभना कवि सुकवि, यहाँ पे प्रादि तत्पुरुष समास बन रहा है। व्याकरण है देही नाम, देह प्लस इन्हीं प्रत्यय लगा है और शेष षष्ठी से यहाँ पे इस सूत्र से यहाँ पे इसमें इस पद में षष्ठी विभक्ति हो रही है, लग रही है। क्षांति यहाँ पे क्षम धातु है, 3 प्रत्यय लगा है भावे में। कवचेन यहाँ पे गम्य मनापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, इस सूत्र से तृतीया वचन हुआ है, तृतीया विभक्ति लग रही है। ज्ञाति यहाँ पे ज्ञा धातु है, 3 प्रत्यय कर्तव्य में लग रहा है। अनवद्या यहाँ पे अ उपसर्ग है, वद धातु है, यत प्रत्यय है। कवि यहाँ पे कव धातु है और इन प्रत्यय लग रहा है। राज्यम यहाँ पे राजन प्लस यक से मिलकर यह राज्यम बना है। अब इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद में ये श्लोक लिखा गया है। आइए अब हम लोग विद्वत पद्धति का 19वां श्लोक पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में आचार्य भट्टिहर ने लोक स्थिति लोक मर्यादा की एक सीख दी है, स्थापना की है इसके माध्यम से। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने
प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने आर्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः तेष्वेव लोकस्थितिः। अब इसका अन्वय कर लेते हैं। यहाँ से पहले पाद से उठाएंगे। स्वजने दाक्षिण्यम। दाक्षिण्यम का अर्थ है अनुकूलता, अपने लोगों पर अनुकूलता। स्वजने दाक्षिण्यम, परिजने परिजने दया, दुर्जने सदा शाठ्यम, अब साधुजने साधुजने प्रीतिः, साधुजने प्रीतिः। अब नृपजने नयः, नृपजने नयः अर्थात नय का अर्थ होता है नीति, नीति। विद्वज्जने, यहाँ पे अब विद्वज्जने को रखेंगे। विद्वज्जने आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है सरलता, विद्वज्जन विद्वानों के प्रति सरलता। ये दो पाद हो गए। शत्रुजने शौर्यम, शौर्यम शत्रुजने शौर्यम, गुरुजने क्षमा, गुरुजने क्षमा, कांताजने कांताजने धृष्टता। ये तीसरा पाद हो गया। अब चौथे पाद पे आते हैं। यहाँ पे एवं को रखेंगे। कलासु, एवं कलासु, ये च, इस च को यहाँ पे रख देंगे। ये च पुरुषाः कुशलाः तेषु एव लोकस्थितिः। इस तरह से देखिए सारे पद लग गए हैं। स्वजने परिजने ये सारे शब्द जो हैं, विद्वज्जने कांताजने गुरुजने, सब सप्तमी एक वचन में बन रहे हैं। सब प्रथमी, सब पंचमी, सब सप्तमी एक वचन में बन रहे हैं। स्वजनः, और इस तरह से जना शब्द लगा है, सब पुल्लिंग में बन रहा है। पुल्लिंग प्रथमा सप्तमी एक वचन में बन रहे हैं। सप्तम्यंत हैं सब एक वचन में। दाक्षिण्यम ये प्रथमांत है, दया प्रथमांत है। इस तरह से इसमें विभक्तियाँ बहुत कठिन नहीं हैं, इनका अर्थ सीधे लिख देते हैं। अपने लोगों के प्रति अनुकूलता, दाक्षिण्यम का अर्थ है अनुकूलता, अनुकूलता। परिजने अर्थात सेवकों पर
दया, दुर्जनों के प्रति सदा शठता, दुर्जनों के प्रति सदा शठता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है शठे शाठे समाचरित। साधुजनों से प्रीति प्रेमपूर्वक व्यवहार, नृपजनों से या राजागण से नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए राजाओं के साथ। और यहाँ विद्वानों के प्रति सरल व्यवहार होना चाहिए, बहुत वहाँ पे आडंबर पाखंड नहीं होना चाहिए। विद्वानों के प्रति, शत्रुओं के प्रति पराक्रम, गुरुजनों के प्रति अर्थात जो पूज्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता, क्षमा का अर्थ है सहनशीलता, यहाँ पे आधा लिख दिया इधर। नारीजनों के प्रति धृष्टता अर्थात ढिठाई एवं इस प्रकार की कलाओं में जो, यहाँ पे ये का अर्थ है जो और यहाँ पे च है और यही भी लिख दे रहे हैं। और इस प्रकार की कलाओं में जो व्यक्ति निपुण होता है, उसी पर ही, एव का अर्थ है ही, एव का अर्थ है यहाँ पे ही, उसी पर ही लोक मर्यादा या लोक स्थिति या लोक मर्यादा का भार होता है। सारा अर्थ इस तरह से निकल आया है अन्वय करने से। अपने स्वजन्य अर्थात अपने लोगों के प्रति अनुकूलता, दाक्षिण्यम का अर्थ है अनुकूलता, सेवकों पर दया, दुर्जनों के प्रति सदा शठता का व्यवहार करना चाहिए। शठता का व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको जीने नहीं देंगे, आपको परेशान किए रहेंगे सदैव, दुर्योधन की तरह, जैसे दुर्योधन ने पांडवों को परेशान किया था। साधुजनों से प्रीति अर्थात जो सज्जन लोग हैं उनसे सदैव मित्रता, मधुर व्यवहार करना चाहिए। राजा जनों के प्रति नीति का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जरा सी खटपट हुई तो काम बिगड़ सकता है, इसलिए उनके साथ जो भी व्यवहार करना चाहिए नीतिपूर्वक करना चाहिए। विद्वानों के प्रति सरल व्यवहार करना चाहिए, वहाँ बहुत पाखंड नहीं होना चाहिए, उनके सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। शत्रुओं के प्रति पराक्रम दिखाना चाहिए, शत्रु कैसा भी हो वहाँ पराक्रम दिखाना ही चाहिए आपको। गुरुजनों के प्रति सहनशीलता दिखाना चाहिए, नारीजनों के प्रति ढिठाई। और यहाँ पे इस प्रकार की कलाओं में
और इस प्रकार की कलाओं में जो व्यक्ति निपुण होता है उसी पर ही, उसी, यहाँ पे तेषु है तो तेषु का अर्थ है उसी पर ही लोक मर्यादा या लोक स्थिति का भार होता है। इसका व्याकरण देख लेते हैं। अब 19वें श्लोक का व्याकरण देख लेते हैं। तो इसमें समास है स्वजने, स्वस्य जनः, स्वस्य जनः, स्वजनः, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। स्वः जनः, इस तरह से यहाँ पे कर्मधारय भी, स्वः जनः इस तरह से कर्मधारय भी बन रहा है, इसलिए इसका स्वजनः का दो तरह से विग्रह हो रहा है। साधु जनः, साधु जने, यहाँ पे साधु जनः इस तरह से कर्मधारय समास बन रहा है। साधु एव जनः, इस तरह से यहाँ पे मयूर व्यंश का द्वित्वात् रूप रूपक समास बन रहा है। लोक स्थिति ही, लोकस्य स्थिति ही षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है। व्याकरण है दया, यहाँ पे दय धातु है, अंग और टाप प्रत्यय लग रहे हैं क्योंकि दया इस तरह टाप प्रत्यय लगा है, स्त्रीलिंग में हो गया। साठ्यम, यहाँ पे षठ प्लस न्यप प्रत्यय लगा है। नया, यहाँ पे नी धातु है, अच प्रत्यय लगा है। आर्जवम, यहाँ पे रिजु प्लस अण प्रत्यय लग रहा है। शौर्यम, यहाँ पे शूर प्लस शय प्रत्यय लग रहा है। शूर रिजु, इस तरह से ये तद्धितांत हैं, तद्धि शब्द हैं। और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, सब उसी क्रम में है।